हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5B। सो क्वेश्चन नंबर 1 है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग डाटा इन अ पाई चार्ट। यहाँ पे हमें डाटा गिवन है, सब्जेक्ट्स गिवन है, फिर नेक्स्ट हमें यहाँ पे मार्क्स गिवन है। इस डाटा ये जो हमें यहाँ पे गिवन है इसे हमें पाई चार्ट पर शो करना है। ठीक है, अब देखो पाई चार्ट क्या होता है। आपको ये वाली फिगर दिख रही होगी, ये जो बना हुआ है सर्कल में, ये हमारे पास क्या है, पाई चार्ट है। ठीक है, अब यहाँ पर सबसे पहले हम इसके यहाँ पर फाइंड करेंगे मार्क्स, और उसके बाद इनको हम पाई चार्ट पर इसको हम बनाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि हम मार्क्स इनके किस तरीके से फाइंड करेंगे। हमें यहाँ पे मार्क्स गिवन है, लेकिन हम इन मार्क्स को कन्वर्ट कर देंगे डिग्री में, क्योंकि अगर हम अपने प्रोटेक्टर में देखते हैं तो जो प्रोटेक्टर होता है उसमें जो हमारे पास जो नंबर्स गिवन होते हैं वो हमारे किस में गिवन होते हैं, डिग्री में गिवन होते हैं। वैसे तो ये जो मार्क्स हमें गिवन है इनको हम सबसे पहले कन्वर्ट करेंगे डिग्री में, और उसके बाद फिर इस डाटा को हम रिप्रेजेंट करेंगे पाई चार्ट पर। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि हम इसको किस तरीके से डिग्री में कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक कॉलम बनाएंगे सब्जेक्ट का, यहाँ पे हम बनाएंगे मार्क्स का, और यहाँ पे हम जो एंगल है उनको फाइंड करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं सब्जेक्ट की। तो सब्जेक्ट हमारे पास देखो कौन कौन से गिवन है। तो एक सब्जेक्ट हमारे पास गिवन है हिंदी, तो हम यहाँ पे लिख देंगे हिंदी। और उसके बाद हमें गिवन है साइंस, देन हम लिखेंगे साइंस। देन हमारे पास सब्जेक्ट है सोशल साइंस, तो मैं यहाँ पे SSC लिख देती हूँ, सॉरी SST आएगा क्योंकि वो सोशल स्टडीज़ है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास इंग्लिश, तो इंग्लिश लिख देते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट इंग्लिश के बाद है हमारे पास मैथ्स। ठीक है, अब हम यहाँ पे मार्क्स जो हमें बुक में गिवन है, तो हिंदी के जो मार्क्स हैं वो गिवन है 60, देन साइंस के गिवन है 80, देन SST के गिवन है 55, देन इंग्लिश के गिवन है 75 एंड मैथ्स के गिवन है 90। ठीक है, अब देखो सेंट्रल एंगल फाइंड करने के लिए हमें सबसे पहले इसका टोटल फाइंड करना होगा। टोटल फाइंड करने का मतलब है कि इन सबको ऐड करना होगा, जितने भी मार्क्स हमें यहाँ पर गिवन है ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 360 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो सेंट्रल एंगल किस तरीके से फाइंड करते हैं। जो भी हमारे पास मार्क्स गिवन, जैसे हिंदी है तो हिंदी के कितने मार्क्स गिवन है, 60। जैसे कि हम अपनी परसेंटेज फाइंड करते हैं, अब हमें अपनी परसेंटेज फाइंड करनी होती है तो हम किस तरीके से करते हैं कि जो भी हमारे पास गिवन है उसको लिखते हैं और कितने में से हैं, मतलब टोटल क्या है। ठीक है, उस टोटल को लिखते हैं, उसके बाद उसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं हम 100 से, यही करते हैं हम। अब यहाँ पर देखो एंगल फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, 60 यहाँ पर है, हिंदी में 60 मार्क्स है तो यहाँ पे हमने लिखे 60, और इसको किससे डिवाइड करेंगे हम, जो भी हमारे पास टोटल होगा। टोटल अभी हमने फाइंड किया डेट इज 360, तो 360 और इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे 360 से। अब आप सोच रहे होगे कि यहाँ पे हमने 360 से क्यों मल्टीप्लाई की। तो अभी जब मैं आपको क्वेश्चन समझा रही थी तो उसमें मैंने आपको पाई चार्ट दिखाया था कि पाई चार्ट किस तरीके से होता है। तो उसमें आपने देखा था कि पाई चार्ट क्या होता है, एक सर्कल होता है ना। अब हमें पता है कि जो सर्कल होता है, सर्कल का एंगल होता है वो कितने का होता है, 360 का होता है। तो उसका जो कंप्लीट एंगल होता है सर्कल का वो कितने डिग्री का होता है, 360 का होता है। तो इसलिए हम यहाँ पर इसमें जो है 360 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 60 से 60 यहाँ पर, सॉरी 360 से 360 यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 60 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, अब ऐसे यहाँ पर 80 है और टोटल हमारे पास कितना है, 360 है, तो 360 और इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे 360 से। अगेन यहाँ पे 360 से 360 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, 80 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास 55 है, तो 55 को भी अगेन क्या करेंगे, 360 से डिवाइड करेंगे और उसके बाद 360 से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर ये भी कट हो जाएगा, कितना आ जाएगा, 55 डिग्री हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर 75 डिग्री हो जाएगा और यहाँ पे हमारे पास 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से कर लिया। अब हमने यहाँ पे इसका सेंट्रल एंगल हमने क्या कर लिया, यहाँ पर फाइंड कर लिया। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, ये जो डाटा हमने फाइंड किया है इसको हमें पाई चार्ट पर शो करना है। तो सबसे पहले हम ड्रॉ करेंगे एक सर्कल। तो यहाँ पर हमने क्या ड्रॉ कर लिया, सर्कल जो है वो हमने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया। ठीक है, अब हमें इसकी, अभी हमने सर्कल ड्रॉ किया है, अभी हमें इसका क्या बनाना है, पाई चार्ट बनाना है। तो देखो किस तरीके से बनाएंगे। तो यहाँ पे जो फर्स्ट है वो हमारे पास कितना दिया हुआ है, 60 डिग्री का।
याद रखना कि सब जो होंगे वो हमारे पास इक्वल्स नहीं होंगे, ठीक है, क्योंकि कोई 60 है, कोई 80 है, कोई 55 है, कोई 75 है, कोई 90। तो सबसे बड़ा हमें पता चल गया कि सबसे बड़ा क्या होने वाला है, हमारे पास 90 वाला होने वाला है, ठीक है। सबसे पहले हम यहाँ पर देखो कितने यहाँ पर कॉलम्स बनाएंगे, 5, 1 2 3 4 5, क्योंकि कितने सब्जेक्ट्स हैं, 5 सब्जेक्ट्स हैं, तो इसलिए हमने क्या कर लिए, 5 कॉलम्स जो है हमने यहाँ पर बना लिए, ठीक है। अब देखो उसके बाद इसमें यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो है वो मार्क्स वो किस में है, 90 में। तो इसका मतलब है इसमें से, इस सर्कल में से जो भी सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा कौन सा है हमारे पास, ये वाला 90, ये वाला है। तो ये वाला कितना हो जाएगा हमारे पास, 90 का हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पे लिख लेंगे कि हमारे पास 90 डिग्री का हो जाएगा। और 90 डिग्री का क्या है हमारे पास, मैथ्स है, ठीक है। ये मैथ्स की तो थे हमारे पास, 90 मार्क्स जो थे वो मैथ्स के थे, तो हमने यहाँ पे मैथ्स लिख दिया। अब 90 के बाद क्या था हमारे पास, 80, ठीक है। तो 80 देखो, 90 से बाद में जो बड़ा है वो हमारे पास क्या है, ये सॉरी जो 90 से छोटा है, तो 90 से छोटा क्या है, कौन सा, ये वाला ये वाला है, ठीक है। और ये है किसके, साइंस के, तो हम यहाँ पे लिख देंगे ये हमारे पास जो हो जाएगा कॉलम, ये हमारे पास साइंस के लिए हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है 75, तो ये वाला हो जाएगा 75 के लिए, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 75, और 75 है हमारे पास इंग्लिश में, तो हम यहाँ पे लिख देंगे इंग्लिश के, ठीक है। अब देखो इन दोनों में से बड़ा कौन सा है, ये वाला बड़ा है, और फिर तो बड़े क्या है हमारे पास, 60 है, तो 60 डिग्री, और ये किस में है हमारे पास, हिंदी में है, ठीक है। अब देखो सबसे छोटा कौन सा है, ये वाला है, और तो सबसे कम मार्क्स किस में है, एसएसटी में, और एसएसटी में कितने हमारे पास, 55 है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे ये हमारे पास एसएसटी का हो जाएगा, ठीक है। अब ये हमने यहाँ पे पाई चार्ट ड्रॉ कर लिया। अब आप क्या कर सकते हो, इसको कलर भी कर सकते हैं। तो हमने इस पाई चार्ट में कलर कर लिया, आप अपनी चॉइस से कोई से भी कलर यहाँ पर कर सकते हैं। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ हॉस्टल स्पीकिंग डिफरेंट लैंग्वेज इज गिवन बिलो, प्रेजेंट द डाटा इन अ पाई चार्ट, ठीक है। तो यहाँ पर हमें लैंग्वेजेस दी हुई हैं, हॉस्टल में जो स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पर डिफरेंट लैंग्वेजेस का यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे हमें लैंग्वेजेस गिवन है, और यहाँ पे हमें नंबर ऑफ स्टूडेंट गिवन है, और यहाँ पे हमें टोटल भी गिवन है, ठीक है। तो हमें ये जो इन्फॉर्मेशन है इसको जो है पाई चार्ट पर प्रेजेंट करना है, जैसे कि हमने क्वेश्चन नंबर 1 में प्रेजेंट किया था। अब यहाँ पर हम लिखेंगे लैंग्वेजेस, तो हमें लैंग्वेजेस कौन कौन सी गिवन है, एक तो हमारे पास है इंग्लिश, देन है जापानीज, नेक्स्ट हमारे पास स्पेनिश, नेक्स्ट है जर्मन, नेक्स्ट है फ्रेंच, और फिर नेक्स्ट हमें क्या गिवन है, यहाँ पर टोटल गिवन है, ठीक है। तो यहाँ पर इंग्लिश में जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है 32, जापानीज में 4, स्पेनिश में 18, देन जर्मन में 10, देन फ्रेंच में 8, एंड टोटल हमें कितना गिवन है, 72। तो सेंट्रल एंगल हम किस तरीके से फाइंड करते हैं, अभी मैंने आपको बताया था क्वेश्चन नंबर 1 में भी कि जो भी हमारे पास दिए होते हैं, जिसके यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या दिए हो, 32, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 32, इसको डिवाइड कर देंगे जो भी टोटल हो, टोटल हमें यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है दैट इज 72, तो डिवाइडेड बाय 72, मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 360 से। 360 से क्यों करेंगे वो मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 में ही बता दिया, ठीक है। अब इसको यहाँ पर कट कर लेते हैं, तो जो चीज़ हमारे पास यहाँ पर कट हो रही है, तो ये हो जाएगा 2 से, तो 2 3 से 6, 2 6 12, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, फिर उसके बाद अगेन 2 से कर लेते हैं, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, एंड 2 8 जा 16 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर 2 4 जा 8 हो जाएगा, इसको कर लेंगे 2 9 जा 18 हो जाएगा, ठीक है। ये और ये हमारे पास यहाँ पे कट हो सकता है, तो देखो 9 1 जा 9, और 9 4 जा 36, और यहाँ पे आ जाएगा 0, तो ये हो गया 4 की मल्टीप्लाई करेंगे 40 से, तो 4 4 जा 16, तो कितना आ जाएगा, 160 डिग्री आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास 4 अपॉन में 72, और मल्टीप्लाई कर देंगे इसकी 360 से, ठीक है। देखो 72 के टेबल में 360 आता है, और वो भी 5 टाइम्स आता है, तो यहाँ पे 5 आ जाएगा, 4 की मल्टीप्लाई 5 से करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा। यहाँ पर 18 अपॉन में 72 मल्टीप्लाई में 360, ठीक है। अगेन इसको हम यहाँ पे कट कर सकते हैं, यहाँ पे 5 के टेबल में आ जाएगा, और यहाँ पर 18 की मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से, तो हमारे पास 90 आ जाएगा, तो हो जाएगा 90, तो यहाँ पे 10 अपॉन में 72 एंड मल्टीप्लाई बाय में 360, अगेन यहाँ पे कट होके 5 आ जाएगा, 10 की मल्टीप्लाई 5 से कर देंगे तो 50 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास 8 है, 8 अपॉन में 72 एंड मल्टीप्लाई कर देंगे 360 से, कट होके हमारे पास यहाँ पर 5 आ जाएगा, 8 की मल्टीप्लाई 5 से कर देंगे, हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर 40, ठीक है।
तो इंग्लिश के 160, जापानीज़ के 20, स्पेनिश के 90, जर्मन के 15, फ्रेंच के 40। अब हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे सर्कल। सबसे बड़ा जो है वो हमारे पास 160 डिग्री है, तो देखो सबसे बड़ा यहाँ पे कौन सा पार्ट है, ये वाला, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 160 डिग्री हो जाएगा, वो भी किसके यहाँ पे हमारे पास इंग्लिश के है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास जापानीज़ के क्या है 20, तो 20 सबसे स्मॉलेस्ट है यहाँ पे, तो देखो सबसे स्मॉलेस्ट यहाँ पे हमारे पास कौन सा, ये वाला सबसे स्मॉलेस्ट है, तो यहाँ पे लिख देंगे कि जो 20 डिग्री का है ये हमारे पास क्या हो जाएगा जापानीज़। नेक्स्ट है हमारे पास स्पेनिश जो कि है 90 का, तो 90 देखो यहाँ पे हमारे पास ये वाला हमारे पास यहाँ पे 90 का हो जाएगा, तो हम यहाँ पे लिख देंगे हमारे पास 90 है, तो 90 और ये हो जाएगा स्पेनिश, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास 50, और तो 50 का हमारे पास क्या हो जाएगा ये वाला हो जाएगा, तो 50 हम यहाँ पे लिख देंगे, और ये 50 है किसका जर्मन का, तो यहाँ पे हम लिख देंगे जर्मन, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास फ्रेंच है, तो ये यहाँ पे फ्रेंच आ जाएगा हमारे पास ये वाला जो कि हमारे पास 40, तो यहाँ पे लिख देंगे फ्रेंच, ठीक है। अब आप अपनी चॉइस से यहाँ पर इसमें कलर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है ड्रॉ अ पाई चार्ट टू इलस्ट्रेट द फॉलोइंग। तो यहाँ पे हमें अगेन पाई चार्ट बनाना है, यहाँ पे हमें ट्रांसपोर्ट दिया हुआ है और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गिवन है। हम लिखेंगे ट्रांसपोर्ट, तो ट्रांसपोर्ट हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ है, फर्स्ट वॉकिंग है, नेक्स्ट हमारे पास बस, नेक्स्ट वैन, नेक्स्ट मेट्रो, नेक्स्ट हमारे पास कार है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है वॉकिंग 350, बस के लिए है 700, फिर वैन 150 एंड मेट्रो 200 एंड कार इज़ 450, ठीक है। अब हम यहाँ पे सेंट्रल एंगल फाइंड करेंगे, तो किस तरीके से करेंगे, सबसे पहले हमें इनका यहाँ पे टोटल फाइंड करना होगा। टोटल आ गया हमारे पास 1850, ठीक है। तो यहाँ पे सेंट्रल एंगल फाइंड करते हैं, तो हमारे पास फर्स्ट है 350, इसको डिवाइड करेंगे टोटल से, टोटल कितना है 1850, तो 1850 और मल्टीप्लाई कर देंगे 360 से, ठीक है। यहाँ पे ये वाली जीरो से ये वाली जीरो हमारे पास कैंसिल हो जाएगी। देखो इसको हम यहाँ पे सोल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा कुछ पॉइंट में आएगा, वो आएगा हमारे पास 68.10, इस तरीके से करके आएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है 700 है, इसको डिवाइड करेंगे 1850 से एंड मल्टीप्लाई कर देंगे इसकी 360 से, तो इसको सोल्व करेंगे आ जाएगा हमारे पास 136.21, इस तरीके से आ जाएगा। नेक्स्ट करेंगे तो नेक्स्ट हमारे पास 150, इसको डिवाइड करेंगे 1850 से एंड मल्टीप्लाई कर देंगे इसकी 360 से, करके हमारे पास आ जाएगा 29.18 आ जाएगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास मेट्रो के लिए है 200 अपॉन में 1850 मल्टीप्लाई कर देंगे इसकी 360 से, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे आ जाएगा हमारे पास 38.91, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद हमारे पास 450 को डिवाइड करेंगे 1850 से, फिर उसकी मल्टीप्लाई कर देंगे 360 से, तो इसको सॉल्व करके हमारे पास आएगा, इसको सॉल्व करके हमारे पास आ जाएगा 87.56, ठीक है। तो ये हो जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास। अब हम इसका बनाएंगे ग्राफ, पाई चार्ट। यहाँ पे ये हमारे पास पाई चार्ट बन गया। अब आप अपनी चॉइसेस में कोई भी कलर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास अनदर नेम फॉर पाई चार्ट इज, तो दूसरा नेम क्या होता है पाई चार्ट का। तो देखो दूसरा नेम होता है पाई चार्ट का सर्कल ग्राफ, क्योंकि हम पाई चार्ट में क्या ड्रॉ करते हैं सर्कल ड्रॉ करते हैं, ठीक है। और तो सर्कल के अंदर ही हम क्या ड्रॉ कर देते हैं, मतलब उसमें हम जो भी जितनी भी डिग्री उसमें दी होती है तो उसको हम वहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं सर्कल ग्राफ बोलते हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है पाई चार्ट हैव एंगल एट इट्स सेंटर ऑफ, तो अब मैंने आपको बताया था कि जैसे कि हमारे पास कोई भी एक सर्कल होता है, तो उसमें बोला कि ये जो सर्कल है, अब इसमें जैसे कि यहाँ पर हमारे पास जो भी डिग्री गिवन है वो हमने यहाँ पर लिख ली, तो इसका ये जो सेंटर होता है, तो ये सेंटर कितने का होता है 360 का होता है, तभी तो हम 360 से मल्टीप्लाई कर रहे थे तब हमने क्वेश्चंस किए थे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 360। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में हमें क्या करना है असर्शन रीजन करना है, ठीक है। तो सबसे पहले रीड करेंगे असर्शन, देन उसके बाद रीजन। तो असर्शन को रीड करते हैं सबसे पहले। तो असर्शन हमें यहाँ पे गिवन है पाई चार्ट डिवाइडेड in sectors represent an item has a percentage
ऑफ फ्रैक्शन ऑफ द टोटल डाटा सेट। तो इसमें क्या बोला गया है कि एक जो पाई चार्ट होता है उसको हम क्या करते हैं, मतलब जितने भी उसमें आइटम्स गिवन होते हैं तो उनको हम रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि हमने क्वेश्चन नंबर 1 2 3 में यही किया है, उसमें सेक्टर्स बन जाते थे और उनके उसमें हम जो भी हमें इंफॉर्मेशन गिवन होती थी उसको हम वहाँ पर प्लॉट करते थे। तो असर्शन तो यहाँ पर सही है। उसके बाद रीजन है हमारे पास फुल सर्कल ऑफ अ पाई चार्ट रिप्रेजेंट 100%। तो इसमें क्या बोला गया है कि अगर कोई भी एक फुल सर्कल है, ठीक है, अगर मतलब कोई भी फुल सर्कल है इस तरीके से पाई चार्ट का, तो वो पूरा 100% को रिप्रेजेंट कर रहा है। हाँ, क्योंकि वो फुल है तो वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, पूरा 100% ही पाई चार्ट रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पे हमारे पास असर्शन भी सही है और यहाँ पे हमारे पास रीज़न भी सही है। रीज़न जो है वो हमारे पास करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है असर्शन का। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए क्या है कि बोथ असर्शन ए एंड रीज़न आर ट्रू एंड रीज़न इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। ठीक है, यहाँ पे असर्शन और रीज़न दोनों सही है और जो रीज़न है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 5B है वो होती है कंप्लीट। अब स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो से। थैंक्स फॉर वॉचिंग।